क्या आप जानते हैं कि ईपीएफओ सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही पेंशन देने तक सीमित नहीं है? अगर आप 10 साल तक ईपीएफओ में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद आप पेंशन पाने के हकदार होते हैं। यह पेंशन आपको 58 साल की उम्र से दी जाती है। यह एक कॉमन रूल है जो सभी मेंबर्स को पता होगा। लेकिन ईपीएफओ अलग अलग सिचुएशंस के मुताबिक कई तरह की पेंशन देता है। कुछ सिचुएशंस में ईपीएफओ मेंबर का परिवार भी पेंशन पाने का हकदार होता है, लेकिन इसके बारे में कई लोग अभी तक नहीं जानते हैं। अगर आप भी प्राइवेट जॉब करते हैं और हर महीने ईपीएफ में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि ईपीएफओ कितनी तरह की पेंशन देता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ईपीएफओ कितनी तरह की पेंशन देता है। रिटायरमेंट पेंशन वो पेंशन है जो 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद ईपीएफओ की ओर से आपको दी जाती है। आपकी पेंशन की राशि आपके पेंशन फंड में किए गए कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है। अगर आप चाहें तो 58 साल के बाद 60 साल तक पेंशन क्लेम करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। इस सिचुएशन में ईपीएफओ हर साल आपकी पेंशन राशि में 4% की बढ़ोतरी करता है। अर्ली पेंशन ईपीएफओ 58 साल की उम्र से पेंशन देता है, लेकिन अगर कोई मेंबर पेंशन के लिए एलिजिबल है और 58 साल से पहले पेंशन लेना चाहता है, तो वह 50 साल की उम्र के बाद क्लेम कर सकता है। ईपीएफओ ने अर्ली पेंशन का भी प्रोविजन रखा है। हालांकि अर्ली पेंशन के मामले में पेंशनर्स को हर साल 4% की कटौती के साथ पेंशन दी जाती है। एग्जाम्पल, अगर 58 साल की उम्र में किसी मेंबर को 10,000 की पेंशन मिलनी है, तो 77 साल की उम्र में क्लेम करने पर यह 4% घटकर 9,600 हो जाएगी। इसी तरह 56 साल की उम्र में पेंशन 8% घटकर 9,200 हो जाएगी। मृत्यु पेंशन ईपीएफओ सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और 25 साल से कम उम्र के 2 बच्चे पेंशन के हकदार होते हैं। तीसरा बच्चा भी पेंशन पाने का हकदार होता है, लेकिन उसकी पेंशन तब शुरू होगी जब पहले बच्चे की पेंशन 25 साल की उम्र पर समाप्त हो जाएगी। मृत्यु की स्थिति में ईपीएफओ के 10 साल कंट्रीब्यूशन के नियम को लागू नहीं किया जाता। यदि किसी सब्सक्राइबर ने केवल 1 साल का भी कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा और बच्चे पेंशन के हकदार होंगे। डिसेबिलिटी पेंशन यदि किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण व्यक्ति पूरी तरह से काम करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ मिलता है। इसके लिए उम्र और 10 साल तक पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन की शर्त लागू नहीं होती। आपकी जरूरत से जुड़ी ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहे न्यूज़ प्रो के साथ।